हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर यूपी टैट, सी टैट, सुपर टैट के लिए संस्कृत का वर्णमाला का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम वर्णमाला का टॉपिक एक ही पृष्ठ पर संपूर्ण पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। वर्ण या अक्षर जिसका विनाश ना हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अच और हल। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अच की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में हमेशा जो संख्या होती है वो 9 होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मान्य नहीं होता। तो संस्कृत में जब भी संख्या की बात आएगी तो अच की जो संख्या होगी वो हमेशा 9 मानी जाएगी। हल जो होते हैं व्यंजन, तो हल की संख्या हमेशा संस्कृत में 33 होती है। टोटल वर्ण संस्कृत वर्णमाला में 50 होते हैं और ये बिल्कुल एकदम सही है। जब भी हमारा क्वेश्चन यूपी टैट, सी टैट, सुपर टैट में आता है कि टोटल वर्ण संस्कृत में कितने होते हैं, तो हमेशा 50 में लगाने हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर संख्या 5 होती है। तो याद रखना है हमें, संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि संस्कृत में एक वो कौन सा अक्षर है जो बढ़ जाता है। तो जो हिंदी के होते हैं वो ह्रस्व या मूल स्वर अ, ई, उ, री तक होते हैं। तो जो लरा है ये संस्कृत में होता है और ये रूप संस्कृत में बढ़ जाता है, इसलिए हमारे संस्कृत में 5 संख्या होती है मूल स्वरों की। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। क से म तक, जिसे हम कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ से कचट तक जो क से म तक के अक्षर होते हैं 25, उन सभी को स्पर्शी कहा जाता है। तो पेपर में हमारे इन 25 अक्षरों में से चाहे ज हो, चाहे झ हो, चाहे ड, कुछ भी पूछ लिया जाए और ये पूछा जाए कि उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्पर्शी कहते हैं। य, र, ल, व संख्या होती है 4 और इन्हें अंतस्तः कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से, पेट के अंदर नाभि की ओर से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्तः कहते हैं। तीनों स और ह ये भी संख्या 4 होती है और इन्हें उष्म या संघर्षी कहा जाता है, क्योंकि तीनों स जब बोलते हैं और ह का उच्चारण होता है तो उष्म जो होती है, हवा जो होती है, हमारे मुंह से जो वायु होती है वो अधिक प्रकार से निकलती है, अधिक निकलती है, इसलिए इसे उष्म कहा जाता है। अयोग वह की संख्या संस्कृत में 4 होती है और कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिहामूल्य और उपदमान्य, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यहाँ से हम बात करते हैं स्वर के 3 प्रकार संस्कृत में बताए गए हैं। हिंदी की तरह हिंदी में अलग नाम होते हैं और संस्कृत में इनके नाम अलग दिए गए हैं। उदांत, अनुदांत, समाहार। या उदांत को उच्चेरुदांत भी कहते हैं, अनुदांत को निच्चेरुदांत भी कहा जाता है, समाहार को सवृत भी कहा जाता है। दोनों के एक ही नाम होते हैं। तो उदांत का क्या होता है, उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से जो उच्चारण अक्षर बोले जाते हैं उन्हें उदांत कहते हैं। अनुदांत किसे कहते हैं, अनुदांत उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से बोले जाने वालों को अनुदांत की श्रेणी में रखा जाता है। समाहार या सवृत, समाहार का अर्थ होता है इकट्ठा होना। तो उदांत और अनुदांत का जहां संयोग हो उसे समाहार या सवृत कहा जाता है। तो ये हमारे स्वर के 3 प्रकार। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संस्कृत में आपको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन तो हमने हिंदी में पढ़े हैं, पर यहाँ पर संस्कृत में संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त स्वर को भी मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो परीक्षा में चाहे आपसे मिश्रित स्वर पूछे और या चाहे संयुक्त स्वर पूछे,
तो ये याद रखना है कि ये मिश्रित संख्या होती है 4। जब भी पूछेंगे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संख्या 4। अब कौन कौन से होते हैं एक बार देख ले। ए, ओ, ऐ और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये जान ले कि इन्हें संयुक्त स्वर कहते क्यों हैं, कि जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तो ए के बाद प्लस के बाद ई आने से ए बनता है, इसलिए दो स्वर के मेल से ए बना, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये दोनों गुण संधि की मात्राएं होती हैं और ऐ और औ वृद्धि की मात्राएं होती हैं। तो चारों के चारों अक्षर को संस्कृत के अंतर्गत संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गुण स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखना ए, ए, ओ को गुण स्वर कहते हैं। वृद्धि स्वर किसे कहते हैं संस्कृत में, आ, ऐ और औ को वृद्धि स्वर कहा जाता है। मुख्य क्वेश्चन हमारे सुपर टैट यूपी टैट के लिए यहाँ से कि जो ए, ई, उ, री होता है, इनके प्रत्येक वर्ण के कितने भेद होते हैं। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ई कितने भेद होते हैं या उ के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्येक एक वर्ण के 18 भेद होते हैं। लर, ए, ओ, ऐ, औ इनके भी प्रत्येक एक वर्ण के 12 भेद होते हैं। लर और री के प्रत्येक एक वर्ण के 30 भेद माने जाते हैं। तो यहाँ से हमारा मुख्य क्वेश्चन था, तो हमारे सुपर टैट में बहुत अधिक पूछा जा चुका है और नेक्स्ट भी पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। जो वर्णमाला जो मूल रूप से 14 सूत्रों से उत्पत्ति हुई है और संस्कृत में इससे ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम यहाँ से आते हैं माहेश्वर सूत्र। जब माहेश्वर सूत्र से उत्पत्ति हुई है तो माहेश्वर सूत्र के और अन्य नाम भी बताए गए हैं। 14 सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र, ये सभी माहेश्वर सूत्र के ही उपनाम हैं। तो परीक्षा में चाहे 14 सूत्र पूछे जाए, चाहे शिव सूत्र पूछा जाए, चाहे प्रत्याहार सूत्र पूछा जाए, ये सभी के सभी माहेश्वर सूत्र के उपनाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 14 सूत्र आपके लिए लिखे हुए हैं। आई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई आउच, है वरट, लण, यम गणनम, झबे, घड़ धस, जब घड़ धस, खप छट, थ चट तव, कपाये, ससर, हल। तो ये 14 सूत्र हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसी के अनुसार हमारे संस्कृत के प्रश्न आते हैं और 14 सूत्रों के द्वारा ही वो हमारे मान्य होते हैं। हम एक बार देखते हैं 14 सूत्रों का जो कर्म है उसमें किस तरह वर्णों की संरचना की हुई है। तो नंबर 1 पर सभी स्वर आते हैं, नंबर 2 पर सभी अंत स्थ आते हैं, नंबर 3 पे हर वर्ग का 5वां अक्षर आता है, नंबर 4 पर हर वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं, नंबर 5 पर हर वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं, नंबर 6 पर हर वर्ग के दूसरे अक्षर आते हैं, नंबर 7 पर हर वर्ग का पहला अक्षर आता है। 14 सूत्रों में सबसे लास्ट में जो सूत्र है सस सर हल, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें उस्म वर्ण सबसे अंतिम स्थान पर आता है। तीनों स हो जाते हैं और हमारा है हो जाता है। 14 सूत्रों में जिसके नीचे हलंत होता है वो उसकी गणना नहीं की जाती। तो एक बार यहाँ पर भी हम देखेंगे 14 सूत्रों में ह और अण वर्ण 2 बार आते हैं। हय व्रट में है शुरू में आता है और हल में शुरू में है आता है। आई उण में अण और लण में अण बाद में आता है। तो मात्र 14 सूत्रों में 2 अक्षर या वर्ण ऐसे आते हैं जो पूरे 14 सूत्रों में केवल और केवल 2 बार जिनकी 2 बार आते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि परीक्षा में बहुत मुख्य क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि ह कितनी बार आता है, 2 बार आता है, अण कितनी बार आता है, 2 बार आता है।
माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू द्वारा उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर, हमेशा प्रश्न पूछा जा चुका है। पिछली बार सुपर टैट में पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, किससे हुई है। तो हमेशा याद रखना है माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू द्वारा उत्पत्ति मानी जाती है। और इनके संकलन जो करता है उन्हें आचार्य पाणिनि जी ने पुस्तक के अंदर संकलन के लिए हैं, लिखे हैं, जिन्होंने इनका वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर